नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है सिमरन शगुन माइंड और मैं हूँ सिमरन राजदेव। कल की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बात की थी और मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया था कि कैसे आप लोग अपने आई सेंटर को इम्प्रूव कर सकते हो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे पहले सेक्शन में जो 4 सेंटर हैं वो किस तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी में भी और हमारे माइंड में भी। और आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि जो आई सेंटर है उसको आप लोग कैसे पहचान सकते हो कि कहाँ आपको अपना आई सेंटर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मैं आपको ये बताऊंगी कि जो बाकी के जो हमारे 3 सेक्शंस हैं उनमें क्या क्या हमें पावर मिलती है और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं सेक्शंस को क्लियर कर देती हूँ। पहले सेंटर में जो है 4 सेक्शंस है। पहले सेक्शन में 4 सेंटर है जिनका नाम है आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर और एम सेंटर। ये जो सेंटर्स हैं इनके बारे में मैंने कल भी क्लियर किया था। तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को पढ़ते हैं कि उसमें क्या है। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन 2A और सेक्शन 2B। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का काम क्या होता है। जो सेक्शन 2 है उसका काम है हमारी बॉडी की में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है या हम लोग सांस ले रहे हैं, वो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे माइंड का जो सेक्शन 2A है वो संभालता है। वो जितनी भी हमारी बॉडीज़ की एक्टिविटी है वो सेक्शन 2A के अंदर होती है। और जो सेक्शन 2B है वो तो और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि उसे हमें डेवलप करना है और उसी के ही थ्रू जो भी हमें पावर्स मिलेगी या जो भी हमारा आई सेंटर इम्प्रूव होगा उसी के ही थ्रू होगा। तो अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 2B को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने आई सेंटर पे काम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सेक्शन 2B भी इम्प्रूव होता जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो सेक्शन 2B है उसका नाम क्या है। उसका नाम है इंक्लूशन सेंटर। कभी कभी क्या होता है हमें फ्यूचर में होने वाली कुछ जो चीज़ें हैं वो हमें उनके बारे में कैसे ना कैसे करके पहले से ही पता चल जाता है। और ये जो मैजिक जो हमारे अंदर होता है ये होता है सेक्शन 2B के थ्रू। मतलब अभी हमारा इतना इम्प्रूव नहीं है, इसको अभी हमें इम्प्रूव करना है और ये जो हमारा जो सेक्शन है ये हमारा इम्प्रूव होगा आई सेंटर के थ्रू। जैसे जैसे हम लोग अपने आई सेंटर पे काम करेंगे वैसे वैसे हमारा सेक्शन 2B यानी कि इंक्लूशन सेंटर इम्प्रूव होता चला जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड सेंटर की। थर्ड सेंटर का नाम है पैरामेंटल सेंटर। अब हम इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी साधु संत जितनी भी उस टाइम पे जितनी भी प्रैक्टिसेस करते थे, जितना भी ध्यान लगाते थे, एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करके उनको जो शक्तियाँ जो मिलती थी, किसी का भी वो माइंड पढ़ सकते थे या किसी को भी ऑब्जर्व करके वो उनका पास्ट या फ्यूचर जान सकते थे। जितनी भी ये पावर्स मिलती हैं वो हमारी थर्ड सेक्शन के थ्रू मिलती है जिसका नाम है पैरामेंटल सेंटर। जितनी भी दिमाग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, किसी का दिमाग उसकी शक्ल देख के उसका दिमाग पढ़ लेना या इस टाइप की, लेकिन इस पे काम करना आसान नहीं है। हमें अपने आई सेंटर को बहुत ही ज़्यादा जब मजबूत कर लेंगे तब हमें पैरामेंटल सेंटर से शायद थोड़ी शक्तियाँ प्राप्त होगी। और जो सेक्शन 4 है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि उसके अंदर कौन आता है, उसके अंदर हमारे गॉड आते हैं, भगवान आते हैं। जो हमारे जो भगवान कृष्ण थे उनकी जितनी भी पावर्स थी वो आती है 4th सेक्शन के अंदर। 4th सेक्शन जितना पावरफुल अपना आई सेंटर जो भी इंसान कर लेता है वो सीधा गॉड जितनी उसको शक्तियाँ मिल जाती है क्योंकि वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो चुका होता है कि वो पूरे वर्ल्ड पे इकट्ठी नज़र रख सकता है। मतलब ये खुद सोचने वाली बात है कि जो भगवान कृष्ण थे वो कितने ज़्यादा आई सेंटर वाले होंगे जो कि उनको किसी टाइम पे
गॉड बना दिया गया, उनको इतनी शक्तियाँ मिल गई, वो इतने ज़्यादा आई सेंटर वाले हो गए। चलिए, ये तो बात हो गई, मैंने आपको सारे सेक्शन एक्सप्लेन कर दिए कि किस सेक्शन में आपके साथ किस तरीके से आपको काम करना है और आपको कौन सी शक्ति मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारे आई सेंटर की। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आई सेंटर। तो अब कई लोग कल की वीडियो को देख के, लास्ट वीडियो को देख के कंफ्यूज होंगे कि हम कैसे सिचुएशन में पहचानेंगे कि हम किस तरीके से डील कर रहे हैं, या जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो इंसान कौन से सेंटर वाला है। तो आज हम लोग आई सेंटर को एक्सप्लेन करेंगे। जो आई सेंटर का जो इंसान होता है, उसकी हर एक चीज़ को लेकर करेक्ट परसेप्शन होती है, हर एक चीज़ को लेकर उसके एक बिल्कुल एक्यूरेट उसके पॉइंट्स होते हैं। बात करना अवॉइड करते हैं वो लोग, जितनी ज़रूरत होती है केवल उतनी बात करते हैं, क्योंकि एक चीज़ को बार बार रिपीट करने से हमारे ई सेंटर और एस सेंटर डेवलप होते हैं, और जितना हम कम बोलेंगे उससे हमारा आई सेंटर कहीं ना कहीं डेवलप होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में उस टाइम कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे होते अगर हम चुप रहकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो आई सेंटर वाला जो इंसान होता है, उसके हर एक चीज़ को लेकर करेक्ट परसेप्शन होती है, एग्जैक्ट परसेप्शन होती है, वो अपने थॉट्स को लेकर क्लियर रहता है, उसको किसी भी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर उसके सामने कोई चीज़ जा रही है, या अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो आई सेंटर वाला जो इंसान होता है, उसको अपने थॉट्स को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। काम होता है वो हर एक सिचुएशन को लेकर। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान है जिसका रेशियो जो है वो गलत है, तो वो नर्वस हो जाता है। उसका इंटरव्यू है तो वो नर्वस हो जाएगा, उसका कॉलेज में एडमिशन है तो वो नर्वस हो जाएगा, कॉलेज का फर्स्ट डे है तो वो नर्वस हो जाता है। आई सेंटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो भी इंसान आई सेंटर पे अपने पे काम कर रहा है, उसको पता है कि हर एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसमें काम रहना है, कैसे उसमें शांत रहना है। अब मान लीजिए कि दो इंसानों की लड़ाई हो रही है। ऐसी सिचुएशन में हर एक इंसान का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन जब आउटसाइडर्स उस चीज़ को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लड़ाई हो रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो दोनों साइड्स की बात सुनकर अच्छे से समझते हैं कि किस इंसान की गलती थी। अब वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, और जो दो लोग जो लड़ रहे होते हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम उनके किसी न किसी चीज़ से इमोशंस जुड़े होते हैं। उस वक्त जो एम सेंटर है वो एस और ए को ज़्यादा कैलकुलेट करता है, ना कि आई को। वो उसके साथ प्रेजेंट में नहीं रहने देता उन इंसानों को, वो उनको अपने पास्ट में ले जाता है कि इसने इसके साथ पास्ट में ऐसे किया था, ऐसे किया था। लेकिन जो आउटसाइडर्स हैं, उन्हें आपके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, वो सारी प्रेजेंट में जो बात हुई है उसके थ्रू ये डिसाइड करते हैं कि किसकी गलती हुई, और उस टाइम वो लोगों का केवल आई सेंटर काम करता है। वो कैसे ना कैसे कोशिश करते हैं कि इस बात का सल्यूशन निकल आए, ये जो लड़ाई हो रही है, तमाशा हो रहा है, ये बंद हो जाए। क्योंकि जो आउटसाइडर जो लड़ाई देख रहा है, सॉल्यूशन उसका निकालने की कोशिश कर रहा है, ना तो वो किसी की फैमिली का है, और ना ही उन दोनों की लड़ाई से उन लोगों के कोई इमोशंस जुड़े होते हैं। वो अपने थॉट्स को लेकर बिल्कुल क्लियर और काम होते हैं कि क्या बात हुई है और इसका डिसीजन किस तरीके से निकाला जाना चाहिए। क्योंकि जो लोग लड़ रहे हैं उनके तो अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, और दोनों के हिसाब से वो सही हैं। तो हमें क्या करना है, हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियरली से पहले समझने की हम लोगों को कोशिश करनी है किसी भी लड़ाई की सिचुएशन में। तो उसके थ्रू आप लोग हर एक सिचुएशन को फेस कर सकते हो, कितनी ही चाहे बड़ी बात हो, इजीली। पहली बात तो किसी भी सिचुएशन में काम रहो, उस सिचुएशन में प्रेजेंट में रह के उस बात को समझने की कोशिश करो। तो आई होप कि आप लोगों को आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कल की वीडियो में हम लोग ई सेंटर को एक्सप्लेन करेंगे कि जो ई सेंटर है वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से बचा जा सकता है ई सेंटर वाले लोगों से या एस सेंटर वाले लोगों से। ठीक है, नमस्कार।
प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।